आज हमें सीखना है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते जो है हम चैप्टर नंबर 4 में वो निकालते हैं बाय राइट हैंड थंब रूल। इस रूल में क्या है कि जैसे कि कोई स्ट्रेट कंडक्टर है ये, और इसकी वजह से अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है एंड राइट हैंड में जो आपका थंब है वो रखना है करंट की डायरेक्शन में, कर दिया। और जिस भी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो उस पॉइंट पे आप रखो अपनी 4 फिंगर्स, मतलब उस पॉइंट के अलाउंग। जैसे आप यहाँ पे निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट पे 4 फिंगर्स रखो ऐसे, एंड देन अपनी 4 फिंगर्स को कर्ल करो। आपकी 4 फिंगर जिस तरफ जाएंगी वो शो करेगा किसको, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, इनवर्ड। ऐसे अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मान लो इस जगह पे निकालनी है, इस पॉइंट पे निकालनी है, तो क्या होगा, देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है अंदर की तरफ, तो यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन है, तो इस जगह ऑटोमेटिकली अपोजिट हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगी, आउटवर्ड। लेकिन निकाल भी सकते हो, जैसे हमको तो अगेन करंट की डायरेक्शन में ही रखना है, तो ये जो 4 फिंगर्स आ रही है वो आपकी तरफ आ रही है, बाहर की तरफ, राइट। तो 4th चैप्टर में क्रॉस वाले को, क्रॉस मैग्नेटिक, मतलब क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट का मतलब होगा आपका क्या, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। इस तरीके से हम डायरेक्शन निकालते हैं 4th चैप्टर में, किसकी हेल्प से, बाय राइट हैंड थंब रूल से। मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है क्लास 12 में सर्कुलर लूप की वजह से, वो भी कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे, ठीक। तो सर्कुलर लूप की वजह से एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या है, जैसे ये सर्कुलर लूप है, डॉटेड का मतलब है ये वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ है और ये वाला पार्ट बाहर की तरफ है। तो ये इसका सेंटर है, सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, इस लाइन पे आपको निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। इस पॉइंट पे या फिर यहाँ पे कहीं पे भी है, मान लो आपको इस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस वाले पॉइंट पे, तो वो हमें देखना है। तो ये सर्कुलर लूप रखा कैसे हुआ है, ये सर्कुलर लूप है, ये जो व्हाइट बोर्ड है, राइट, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसे रखा हुआ है सर्कुलर लूप आपका, इस तरीके से। और आप जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो वो निकालना चाहते हो इसके सेंटर से जो लाइन पास हो रही है उस लाइन पे किसी पॉइंट पे, तो सर्कुलर लूप इस व्हाइट बोर्ड के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब मान लो जो करंट है, मतलब ये वाली साइड क्या है, ऐसे लिख लो यहाँ पे, ये वाली साइड आपकी इनसाइड और ये वाली साइड कैसी है, आपकी आउटसाइड। तो जो करंट है वो अंदर से आ रही है बाहर की तरफ, मतलब इस वाले पॉइंट पे जो करंट है वो ऐसा आ रही है, जैसे ये सर्कुलर लूप है, करंट ऐसा आ रही है, यहाँ से फ्लो कर रही है और इस पॉइंट पे आपकी तरफ आ रही है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है ऐसे, इस तरीके से करंट आपकी फ्लो कर रही है। तो अगर इस पॉइंट पे टेंजेंट की हेल्प से डायरेक्शन बनाओगे तो वो आएगी बाहर की तरफ, इस तरीके से। तो बायो-सावर्ट्स लॉ से हमें ये कर रही है, तो उसमें हमें क्या करना होता है, पहले करंट एलिमेंट लेना होता है, जैसे ये करंट एलिमेंट है, ठीक है। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, तो इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो इस तरफ आती है, डी। अब आपको यही समझना है कि इस करंट एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ क्यों आ रही है, ठीक है। तो उसे आप कैसे समझोगे वो देखते हैं। सबसे पहले ये जो करंट है इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे जो आपका करंट है वो कहाँ है, आउटवर्ड है, करंट कहाँ है, आउटवर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे जो करंट है वो बाहर की तरफ निकल रहा है, अगर टेंजेंट बनाओगे इस पॉइंट पे तो वहाँ आएगा ऐसे बाहर की तरफ आएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो करंट है वो आउटवर्ड है और इसकी वजह से इस पॉइंट का आपको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, ओके, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और इसकी वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो आती है इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, डीबी वाली डायरेक्शन। तो निकालेंगे कैसे वो देखते हैं।
ओके, तो राइट हैंड थंब रूल यूज करेंगे जो भी सिखाया। अब देखो, मान लो जैसे आपको इसके सामने निकालनी होती है यहाँ पे, ठीक है, मतलब इस पॉइंट के सामने निकालनी होती, तो आप क्या करते हैं, थंब को रखते इस पॉइंट पे, मतलब 4 फिंगर्स को आपको रखते इस पॉइंट पे, और थंब आ रहा है आपकी बाहर की तरफ, मतलब थंब आपको मारा कि ना था बाहर की तरफ, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो आएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे निकाल दो तो ऐसा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब मान लो किसी ये वुडन लाइन है, मतलब ये मान लो एक लकड़ी है और इसका आपने एक एरो ऐसे रखा हुआ है, तो आप इसे थोड़ा सा स्लाइड कर रहे हो, स्लाइड करके ये लाइन आगे मान लो इसके अलावा, तो ये वाला जो वेक्टर है ऑटोमेटिकली इस तरफ आ जाएगा। तो ऐसे फील करके आप समझ सकते हो कि इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आएगी इसी तरफ, राइट। ये चीज आप समझ सकते हो। कैसे बताया, मैं कह रहा हूँ कि इस करंट, यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन वो है बाहर की तरफ, तो मतलब थंब को आपको रखना है बाहर की तरफ, और मान लो बिल्कुल इसके सामने पॉइंट पे निकाल दो, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आती है, ऊपर की तरफ ऐसे। देखो मेरी 4 फिंगर्स काम कर रही है ऊपर की। अब मान लो इसी को आपने नीचे बना दिया, मतलब इसी को यहाँ से पकड़ा आपने और नीचे की तरफ लिया, तो ये आपका जो वेक्टर है वो ऑटोमेटिकली इस तरफ से होगा। ऐसे भी सोच सकते हो, ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो ये वाला वेक्टर भी इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जैसे इस तरफ स्लाइड करके नीचे ला रहे हो ऐसे, तो ये इस तरफ आ जाएगा, मतलब 90 डिग्री का एंगल, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, ऐसे 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे भी बनना चाहिए। तो अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाओगे इसकी तरह तो 90 डिग्री का एंगल नहीं बनेगा, तो इट मींस वो गलत हो जाएगा, तो ये आपका क्या है, सही, राइट। और एक चीज जो आपको ध्यान देनी है, जैसे यहाँ पे करंट है बाहर की तरफ, और ये जो डॉटेड लाइन हमें बनाएंगे ये वाली लाइन वो है व्हाइट बोर्ड में, तो अगर करंट बाहर की तरफ है और ये लाइन यहाँ पे है, तो जो एंगल क्रिएट होगा ना थीटा वो होगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो dv इक्वल टू होता है आपका म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, और ये वाली डिस्टेंस ले लो r। यहाँ पे थीटा 90 क्यों रखेंगे, थीटा किसके बीच का एंगल होता है, dl और r के बीच में, तो dl की जो इस पॉइंट पे डायरेक्शन है वो 3D डायग्राम है, काफी बार बता रहा हूं 3D डायग्राम है, तो यहाँ पे dl की जो डायरेक्शन है वो बाहर की तरफ है ऐसे, तो dl आ रहा है ऐसे बाहर की तरफ और r आपका ऐसे है, तो अगर सिंपल सी बात है r आपका व्हाइट बोर्ड की प्लेन में और ये जो dl है वो बाहर की तरफ आ रहा है, तो इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है, डिग्री का है, 90 डिग्री का है, क्योंकि r इसी में और dl का है आपका बाहर की